हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं फेब्रुअरी का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, करियर कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, ओवरऑल क्या गाइडेंस है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या रहने वाली है, सब हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो प्लीज़ जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, फेब्रुअरी 2025 लियो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है फेब्रुअरी 2025 लियो सिंह राशि वालों के लिए। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। Oh, step out of your comfort zone. Okay. Bottom of the deck है, don't let pride get in your way. Okay. Okay. कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो माय डियर लियो। किसी चीज़ पर तो आप फोकस्ड हो, या यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, लेट्स सी, फिर कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, ये भी कार्ड लूँगी मैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ गाइड कीजिए लियो सिंह राशि। सिंह राशि। कंपैरिजन, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंपैरिजन, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। द फूल, ओके। माइंडसेट, इंटीग्रेशन जो कि है टेम्परेंस की एनर्जीज, ग्रेट। द ड्रीम, possibilities, aloneness, hermit, okay. The creator, स्ट्रेंथ क्या रहेगी, स्ट्रेस, ओके 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 ओके। एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंस, ब्यूटीफुल। ये सन की एनर्जीज है। माय डियर लियो सिंह राशि, सबसे पहली बात तो मुझे आपके लिए ना ये जो फेब्रुअरी मंथ है उसमें जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं, ऑप्शंस, ठीक है। चाहे वो रिश्तों की बात हो रही है,
चाहे वो करियर की बात हो रही है, ठीक है, ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपकी हर लाइफ के एस्पेक्ट्स में ना, हर एस्पेक्ट में जैसे ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं। अभी ये ऑप्शंस चॉइसेस किस तरीके से हो सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के हो सकते हैं, मतलब कुछ नया कुछ पुराना हो सकता है, या फिर स्पेसिफिकली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एक से ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, उनमें आपको चुनना पड़ सकता है। तो चुनाव मतलब चुनना, ठीक है, चुनने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। चाहे वो पास्ट के किसी पर्सन या सिचुएशन को लेकर के, पास्ट के पर्सन या प्रेजेंट के पर्सन को लेकर के हो, किसी न्यू पर्सन को लेकर के हो, चाहे ये अपॉर्चुनिटी हो एक से ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शंस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। और आप यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि ये मंथ जो है कुछ नया करने का है, पास्ट में अटकने का नहीं है, ओके। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर ऐसे लग रही है कि ये जो महीना है ना, आपके लिए कंपेयर कर रहे हो, आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। देखिए ये एनर्जी हेल्दी वे में बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके लिए वो एनर्जी आ रही है। अगर आप इसको हेल्दी वे में यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको अनहेल्दी वे में यूज़ कर रहे हो तो फिर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हो। अगर एक ये मैसेज है कंपैरिजन का, कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, मैं साथ साथ आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके लिए जो रिश्तों में आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। आप में से कुछ लोगों के पास्ट यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कोई एक्स पर्सन, मतलब पास्ट इन द सेंस एक्स पर्सन, ठीक है, आपके एक्स पार्टनर, एक्स लवर जो है एंट्री कर सकते हैं, दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आपको ऑफ़र दे सकते हैं, दोबारा से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब और आपके पास ये ऑप्शन भी होगा कि आप किसी नए पर्सन, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ऑलरेडी कोई नया पर्सन है, देन पास्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है, या फिर जैसे ही वो आए तो आपके सामने कोई नया ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज लग रही है। तो अब आपको चुनना है बहुत ही सोच समझ करके कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। आप में से जो लोग यहाँ पर क्लियर हो ना कि हाँ भाई मुझे तो पास्ट के पर्सन के साथ जाना ही नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनके लिए तो चलो ठीक है, आपने बना दिया। लेकिन जो लोग यहाँ पर फिज़िकली आप बोल रहे हो, ठीक है, अपने मुंह से आप क्या कह रहे हो, मुझे तो पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, पर इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया है उस पर्सन को। आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट है ये, ठीक है। तो बहुत सोच समझ करके, आपको विचार करके ही आपको चूज़ करना है। दोबारा आपके लिए यहाँ पर पास्ट की एनर्जी सही नहीं आ रही है, ठीक है, पास्ट के पर्सन की एनर्जी सही नहीं आ रही है, तो प्लीज़ वो गलती दोबारा से ना करें। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये एक्सेस की बात हो रही है, ओके। हाँ, जिन लोगों में यहाँ पर कुछ अनबन हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, ठीक है, उनके यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे लग रहे हैं। देखिए ये मैं बोलूँगी कि ये जो रिलेशनशिप की मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आप लोग कोई भी बड़ा फैसला जनरल रीडिंग के आधार पर ना बनाएं, क्योंकि अगर मैं अपनी इंट्यूशन की बात करूँ गाइस, ठीक है, तो मुझे ये पास्ट की ऊर्जा, अभी ये चाहे एक्स पर्सन है आपके, एक्स पार्टनर हैं आपके, एक्स हस्बैंड हैं आपके, या फिर रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हो रहे हैं। अगर आपका कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हुआ था तो भी पता नहीं क्यों मुझे ये पास्ट की एनर्जी सही नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जुड़ी हुई है, ओके। तो आपको बहुत सोच विचार करके चूज़ करना है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकती कि हाँ रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं और आपके लिए वो गुड है, नो, ठीक है। तो क्योंकि आपके लिए यहाँ पर न्यू एनर्जी आ रही है, आपके लिए यहाँ पर न्यू पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, और डेफिनेटली सभी के लिए सेम एनर्जी नहीं होती है गाइस, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो इस बात को लेकर के, बट आप समझिए, कंफ्यूज होने से ज़्यादा आपको इसे समझना है जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से रीडर्स आपको ये बात क्लियर करके नहीं कहेंगे, वो सिर्फ अपनी कहानी बोल देंगे आपको सामने कि ये मुझे नज़र आ रहा है, बट मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहती हूँ जो मुझे डाउट्स हो रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए, मतलब 0.2% लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट की एनर्जी सही हो सकती है, ज़्यादातर लोगों के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको उस एनर्जी से बचना है। टॉक्सिक एनर्जी रही है, आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सेम सिचुएशन, सेम वही चीज़ें दोबारा से चलेंगी अगर आप उस पास्ट
सिचुएशन, पास्ट पर्सन को अगर आप चूज़ करते हो तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए क्या आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब हम नए जोन में जब हम कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, जब आप अपना माइंडसेट क्लियर कर लेते हैं ना कि हाँ मुझे तो अब मेरे जीवन में एक न्यू पर्सन चाहिए, ठीक है, पास्ट से मैंने पास्ट को रिमूव कर दिया है, मुझे एक न्यू पर्सन की एंट्री चाहिए मेरे जीवन में, देन पास्ट आपको रोकने के लिए आता है, ठीक है। अभी वो यादों के फॉर्म में हो, इमोशंस के फॉर्म में हो, या फिर एग्जैक्टली वो पर्सन ही क्यों नहीं हो, तो वो पर्सन आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो एनर्जी शिफ्ट होता है, वो आता है। तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये आपको अलर्ट किया जा रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी है, आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आप अटकना मत इस पास्ट में, ये आपके लिए एक अलर्ट है, ओके, ये आपके लिए अलर्ट है। अभी मैं यहाँ पर अगर 100% यहाँ पर बोल दूँ कि सभी के लिए है तो ये गलत होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जिनके जेन्युइन पर्सन भी होंगे, अब मैं उनको भी नहीं बोल सकती ना कि आप रॉन्ग हो, ठीक है, आपको पास्ट के पर्सन को चूज़ नहीं करना है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जर्नल रीडिंग के आधार पर प्लीज़ अपने वो मत कीजिएगा, डिसीजंस मत लीजिएगा, ओके। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। और क्योंकि पास्ट की एनर्जीज आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है, यादें हैं, ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं खुद ही चीज़ें, और जाने अनजाने आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ये भी कहें ना कि भाई मैं तो पास्ट को पूरी तरीके से रिमूव कर चुका हूँ, या मैं पूरी तरीके से रिमूव कर चुकी हूँ, फिर भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, वो 5% अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो आप उसकी अच्छी यादें लेकर के बैठे हो, चाहे आप उसकी बुरी यादें लेकर के बैठे हो, वो अट्रैक्ट हो रहा है और आप खुद उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो सोच समझ करके फैसला लेना है आपको। यहाँ पर अगेन ईगो फाइट्स हो सकती हैं, अगेन यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो फाइट्स की एनर्जीज मुझे ज़्यादा मिल रही हैं, ओके, कि ईगो फाइट्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, पास्ट के पर्सन के साथ, ठीक है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये दो चीज़ें, ये जो सिचुएशन है ये दोबारा वही कंटिन्यू हो जाएगी फिर अदरवाइज। तो बहुत सोच समझ करके इस टाइम पीरियड में फैसला लेना है। मैंने आपको बोला ना, चुनना है, आपको मौका मिलेगा रिश्तों में खासकर। अब ये लव रिलेशनशिप की तो बात हो गई, और ये आपके लिए क्योंकि मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, ओके, ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, ये आपके अपने, आपके दोस्त, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप उनके ऊपर अप्लाई कीजिए इस मैसेज को कि आपको वो एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है, ज़रा सा भी कुछ नेगेटिव क्लिक हो रहा है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं कनेक्ट होना है, आपको दोबारा से फिर से शुरुआत नहीं करनी है। गाइज ये मैं एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, तो कंपेयर करने की बात आ रही है यहाँ पर। तो बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना है कि आपको वही ड्रामा जो पहले चला था वो दोबारा से चाहिए तो येस कर देना, अदरवाइज आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो ये एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी आ रही है इस महीने आपके लिए, लेकिन आपको कुछ नया चूज़ करने के लिए, आपको न्यू चूज़ करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। कंपैरिजन की एनर्जीज़ के साथ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कंपेयर करोगे, ये महीना कंपेयर करने की एनर्जीज़ है। आपकी एनर्जीज़ की बात करें, भाई आप तो ठीक है आप फूल की एनर्जीज़ में हो, आप कमिटमेंट की एनर्जीज़ में नहीं हो, रिश्तों के हिसाब से देखा जाए कमिटमेंट की एनर्जीज़ में नहीं हो, करियर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नया एक्सप्लोर आप करने के मूड में हो, ठीक है, कुछ नया आप करना चाहते हो, कुछ हट करके आप करना चाहते हो, कुछ एक रिस्क आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली ये बिल्कुल कनेक्ट होता है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो गाइस, कुछ तो कर रहे हो आप, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो। फूल की एनर्जीज़ है, आप बिल्कुल जैसे डिवाइन पे होता है ना बच्चा, एक क्यूरियस एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है, ओके। उसको नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मतलब एक वो एनर्जीज़ है कि अगर मेरी वाइब्रेशंस कनेक्ट हो गई, मेरी वाइब्रेशन मैच हो गई इस फील्ड में या इस पर्सन के साथ, तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मतलब आपने यहाँ पर वो एक सेट नहीं कर दिया चीज़ को कि मुझे यही करना है, आप एक्सप्लोर करोगे इस महीने, तो अगेन ऑप्शंस है आपके पास, आप एक्सप्लोर कर रहे हो। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में हो गाइस, आप बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा में हो, इंटरनली बहुत बैलेंस्ड ऊर्जा में हो। आपने मे भी अपने ऊपर बहुत काम कर रहा है, अपने चक्रास पर काम कर रहा है, अपनी यिन और यन, अपनी जो शिव और शक्ति एनर्जीज, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज है, उस पर आपने काम करा, अपने क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई पर आपने बहुत काम करा है। तो ये वो दिख रहा है आपने अपने जीवन में ना, आपने बेसिकली ये वो एनर्जीज है कि लेसन सीखे हैं
ओके अब वो गलती नहीं कर रहे हो, अब आप नया कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, उसके लिए आप रेडी हो, आपको लग रहा है कि अच्छा देखते हैं इस महीने क्या आ रहा है मेरे लिए, अगर मैं कनेक्ट कर पाया या कनेक्ट कर पाई उस ऊर्जा के साथ तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो वो वाली एनर्जीज़ है, ठीक है, क्योंकि फूल की एनर्जीज बेसिकली वही होती है, वो वही फिट होता है, वो पहले से प्लानिंग करके नहीं चलता है, या फिर वो पहले से बोरिया बिस्तरा बांध कर नहीं चलता है कि मुझे यहाँ सेट होना है। वो आगे जा कर के जहाँ उसका जैसा बनता है सिचुएशन, वो वहाँ पर सेट होने की कोशिश करता है, उसी माहौल में, उसी एनर्जीज़ में फिट आता है कि हाँ ये एनर्जी मेरे साथ मैच हो रही है, मुझे यहाँ पर फिट होना है, ठीक है। तो अभी आप किसी तरह की प्रॉमिसिंग एनर्जीज़ में नहीं हो, करियर को लेकर के भी, रिश्ते को लेकर के भी, ठीक है। प्रॉमिसिंग एनर्जीज़ नहीं है आपकी तरफ से, आप कंफर्म नहीं हो कि मुझे किसी को कमिटमेंट देना है, मुझे यही पाथ को चूज़ करना है। आप कह रहे हो मैं एक्सप्लोर करूँगा या एक्सप्लोर करूँगी, अगर कनेक्ट होगा तो ओके, अदरवाइज जाने दो, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो, एक्सप्लोर करने की एनर्जीज़ है बस इस महीने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के अहंकार से, प्राइड से आपको थोड़ा सा बचना है, अहम की भावना से आपको बचना है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा ग्राउंड कीजिए, ठीक है। ग्राउंडेड रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आप कर सकते हो, गार्डनिंग आप कर सकते हो, प्रकृति के साथ कनेक्ट होना, प्लांट्स के साथ कनेक्ट होना, ट्रीज़ के साथ कनेक्ट होना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। अब करियर की भी बात करें, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, बेसिकली ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रही है कि या ऑप्शन ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी करोगे ना, आप लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा कि नहीं देगा ये काम, ठीक है। आगे के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कुछ लोग, हो सकता है ऑलरेडी आपका एक काम तो चल रहा है, एक में तो आप काम कर ही रहे हो, आप दूसरा ऑप्शन लेकर के चल रहे हो कि अच्छा जब मैं रिटायर्ड होऊंगा या होंगी तो तब मैं क्या करूँगा, या फिर अगर देखा जाए तो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑप्शन, ठीक है। तो आप एक सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन उसमें डेफिनेटली आपको जो फ़ायदा है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा ये मंथ में। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। अगेन ऑप्शंस की बात हो रही है, अगेन अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो डिवाइन आपकी तरफ वो चीज़ें भेजेंगे, तो आपको जो भी देखना है, जो भी सोचना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उस एनर्जीज़ को कैच आपको करना है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन की बात करता है, ये रिस्क टेकिंग की भी बात करता है कि हाँ आपको ऐसा मौका मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मौका मिलेगा, कुछ यूनिक करने का मौका मिलेगा, कुछ अलग हट करके, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसे हट करके करने का कुछ मौका मिलेगा। तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, उस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि फूल सोचता नहीं है ज़्यादा, वो आगे बढ़ता है, वो उसमें कूद जाता है, ठीक है। फिर वो देखता है कि हाँ मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ या नहीं, अगर नहीं तो निकल जाओ, नहीं तो वहाँ बस जाओ, ठीक है। ये वो एनर्जीज़ है। तो ऐसी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली ये कुछ इस तरह की एनर्जी भी है कि कुछ कंपटीशन या फिर कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो डेफिनेटली, बट आप उसे ईजिली ओवरकम कर लोगे। कोई यहाँ पर टेंशन वाली, आप टेंशन नहीं ले रहे हो किसी चीज़ की, बहुत ही फ्लो में जाने वाली है एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है। दैट इज़ आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है। जो भी आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, आप उसे कैच कर सकते हो इस महीने, आपके लिए वो एनर्जी आ रही है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, ये एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मिल रही है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, वो एनर्जी भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। ग्रेट। आप में से कुछ लोग एक होता है ना कि जैसे आप जॉब तो कर रहे हो, आप अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने पैशन के साथ आप जा सकते हो। आप अपने पैशन को कुछ नाम दे सकते हो, चाहे आप अपना कोई चैनल ओपन कर रहे हैं, चाहे आप उसको बिजनेस में तब्दील कर रहे हैं, चाहे आप उसको मज़े के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हो, ओके। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। यस। हेल्थ की अगर बात की जाए, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, अलोननेस की एनर्जी है भाई। ये कार्ड मुझे क्या बोल रहा है आपके लिए, इस टाइम पीरियड में ना आपके अंदर ये जो एनर्जी है ना, जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ,
आपके अंदर गुस्सा भी आ सकता है, आपकी फायर एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, मार्स की ऊर्जा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में अगर आप अपनी हेल्थ को बैलेंस करना चाहते हो, इवन मुझे नहीं पता, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है लियोज, मे बी आपको स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, आपकी इंटेस्टाइन से लेकर के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने फायर अग्नि तत्व को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप मेडिटेट कीजिए, आप मून मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रकृति में थोड़ा सा कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेयरफुट चलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नंगे पाँव चलना बेसिकली, वो आपके लिए एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। मतलब आपको खुद को फील होगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं कुछ मेडिकेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आपको बता रही हूँ, ये गाइडेंस, क्योंकि हर्मिट का कार्ड क्या कहता है, आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी। दैट इज़ वाई मुझे बहुत ही यूनिक आपके लिए मैसेज मिला है ये अंदर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पर भी इम्बैलेंस लग रहा है अपनी हेल्थ को लेकर के, तो आप मेडिटेट करें, आप नेचर वॉक करें, ठीक है, ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज़ को। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी आएगी तभी, आपके हेल्थ में इशू आएगा तभी, तब जब आप इंटरनली इम्बैलेंस होंगे, ठीक है। और आपको उसको स्पिरिचुअली, जिसे कहते हैं ना, या तो स्पिरिचुअली आप उस पर काम करें, या फिर वो आयुर्वेदिक होता है ना कि आयुर्वेदा के साथ कनेक्ट आप हो सकते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक या घरेलू नुस्खे, ये वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। औषधि काइंड ऑफ एनर्जीज, उनके साथ आपको काम करना, आपको एलोपैथी या होम्योपैथी इन सब चीज़ों के साथ नहीं जाना है, आपको आयुर्वेदा के साथ आपको काम करना है, ठीक है। ओके, तो आपकी ब्लॉकेज की अगर बात करें भाई, आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपकी फायर एनर्जी, इसको कंट्रोल कर लो। ये आपके लिए बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए ये महीने के लिए। उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जो मैंने अभी आपको गाइडेंस दिया है, उस गाइडेंस को आप फॉलो करें। आप अपने जो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, आई रियली डोंट नो, मुझे आपकी रीडिंग में, अभी मैंने एरीज की रीडिंग करी है, इतने फ्लो में मैंने बोला है, बट आपकी रीडिंग में मैं क्यों अटक रही हूँ, कम्युनिकेशन का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी, आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं ऑल 7 चक्रास बोलती हूँ, बट फोकस ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। रेड कलर को थोड़ा सा कम वियर करना, अगर एंगर इशू है, अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, ईगो इश्यूज़ हैं, ठीक है, प्लीज़ रेड कलर कम से कम वियर करना, ठीक है। रेड और ऑरेंज को थोड़ा सा कम वियर करना, ना ही करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइट कलर्स को वियर आप कर सकते हो, लाइट कलर वियर कीजिए, ठीक है। ठंडे जिसे कलर बोलते हैं ना, उनको वियर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ब्लॉकेज बन सकता है भाई लियो, एंड आई रियली डोंट नो, मुझे ना ये आपके लिए ऊर्जा मिल रही है कि ये आपके लिए ब्लॉकेज बन सकते हैं। देखो, केयरफ्री रहना बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा जा रहे हो, बट एक होता है ना कि किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना इस मामले में, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं बहुत सही कर रहा हूँ, मैं बहुत सही कर रही हूँ, मुझे कोई गाइड नहीं करे, मुझे कोई बताए नहीं, मुझे कोई बता नहीं सकता, मुझे सब मालूम है। मतलब वो एक एनर्जी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है। मुझे इससे वो वाली वाइब आई है, ठीक है, कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे पता है मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ओवर हो रही है एनर्जी, ये तत्व आपका ओवर हो रहा है, अग्नि तत्व आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करो प्लीज़, उसको बैलेंस करो। बैलेंस करना, कम ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है, बैलेंस ही सही रहती है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करो अपने अग्नि तत्व को, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट, चांदी की गिलास में पानी पीना स्टार्ट कर दो। चांदी के तत्वों को, मून के तत्वों को थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि आपके लिए आ रहा है आपकी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में ये कार्ड क्या बताता है कि आपके पास वो पावर है कि आप जो भी चैलेंजेस आप बेसिकली इस महीने फेस करोगे, इंटरनली या फिजिकली, ठीक है, आप उन्हें ओवरकम कर जाओगे, आप ग्राउंडेड रह पाओगे, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करोगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे
और आप उन्हें हैंडल कर लोगे, ठीक है। आपके पास वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना अग्नि तत्व तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता। आप रेडी हो एक रिस्क लेने के लिए, आप रेडी हो अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ने के लिए, ठीक है। आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए, एडवेंचर के लिए बेसिकली आप रेडी हो। एडवेंचर क्या मतलब कि कुछ नया, कुछ यूनिक करने के लिए, कि चलो इसमें टैप इन करते हैं, चलो ये करते हैं, ठीक है। तो अभी चाहे आप हाउस वाइफ हैं, कोई भी है, ये एनर्जी सभी के लिए है। कुछ लोग पूछते नहीं है हाउस वाइफ के लिए है, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कौन हाउस वाइफ हो आप, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर जॉबी हो आप, ठीक है। आप कोई भी हो, मेल फीमेल हाउस वाइफ जो भी हो, सबके लिए एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यस, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप इजीली उसे हैंडल आप कर सकते हो। आप अपने स्थान से हिलने नहीं वाले हो आप अपने पावर को क्लेम कर रहे हो, आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैंने क्या बोला ना कि ओवर नहीं करना, किसी चीज़ को ओवर नहीं करना। जहाँ से गाइडेंस मिले उसको ले लेना, दूसरों को इंसल्ट नहीं करना, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, कोशिश करना आपकी बातों से किसी को हर्ट नहीं हो। आपके वे ऑफ टॉकिंग जो होगा आपका, लोग सेंस कर सकते हैं कि आप बहुत इगोइस्टिक हो रहे हो, आप चिढ़ रहे हो, या फिर आप सुनना नहीं चाह रहे हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके द्वारा किसी का बिना बात के दिल नहीं दुखे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है द मैजिशियन की एनर्जीज है, माय गॉड अभी इसके बाद ये भी बाकी था आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। एग्जिस्टेंस का कार्ड यही बता रहा है भाई, मैजिशियन हूँ आप। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है आप ट्रूली मतलब आप जिसे कहते हैं ना, जितना आप अपने अंदर जाते जाओगे, जितना आप अपने आप को जानते जाओगे इस महीने, जितना आप अपने अंदर काम करते जाओगे, उतना आप अपनी पावर में टैप इन करते जाओगे। ये कार्ड मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपका इस जीवन में आना कोई इम्पॉर्टेंट उद्देश्य लेकर के आए हो आप, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए आप यहाँ पर आए हो। इट डजेंट मैटर कि क्या वो है, मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा। मे बी आप अपनी फैमिली के लिए ही कुछ कर रहे हो, मे बी आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, मे बी आप बहुत सारे वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हो, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपका काम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पर आए हो, और ये काम में डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। और जितना आप अपने अंदर काम करोगे, आप अपनी उस ऊर्जा को जागृत करोगे। और ये फॉर्म है उस चीज़ की, ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आप कुछ अलग कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है कि हाँ मुझे कुछ अलग ट्राई करना है, करके देखते हैं। ये करके देखने वाली एनर्जीज है कि करके देखते हैं, चलते हैं, करते हैं, कनेक्ट हो गए तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं सही। तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन की मदद से और आपकी विल पावर, आपके पास वो पोटेंशियल है, आप उसे क्रिएट कर सकते हो। बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको मानने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो एनर्जी में आप ऑलरेडी हो, और इसके साथ ही साथ डिवाइन का कनेक्शन, डिवाइन का साथ बड़ा ज़रूरी है। और यस, मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि अपने यिन और यांग को बैलेंस ज़रूर कीजिए, यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपको बैलेंस की भी बहुत ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपकी यिन और यांग को बैलेंस करके रखना, ठीक है। लेट्स सी अगेन यहाँ पर, वाह, ये बॉटम ऑफ द डेक था, सन का कार्ड, इनोसेंस की एनर्जीज है। जितना आप ग्राउंडेड रह करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, जितना आप ग्राउंडेड रह करके, डाउन टू अर्थ रह करके अपने जीवन में कार्य करोगे ना, उतनी आपको सक्सेस मिलेगी, उतना आप आगे ग्रो करने वाले हो, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने रास्ते में ना ये ईगो, प्राइड, एंगर, इन सबको नहीं आने देना है। आपको सबको एक समान लेकर के चलना है, डाउन टू अर्थ रहिए। खास करके ये टाइम पीरियड में आपको जो आपसे निचले वर्ग के लोग हैं, या फिर मैं कहूँगी खास कर जैसे कैब ड्राइवर्स होते हैं, पियोन्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, उनके साथ बहुत पोलाइटली, आपके जो को वर्कर्स हैं, जो आपसे जूनियर हैं, उनको रिस्पेक्ट देना, पोलाइटली बात करना, ठीक है। ये आपके लिए आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये बेसिकली आपकी लाइफ में गुड कर्मास को ऐड करेगा, आपके सैटर्न को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा,
ठीक है। और यस और इसके साथ ही साथ आप अपने घर में जो आपके जो फादर फिगर हैं, ठीक है, आपके दादाजी, नाना जी, पापा, ठीक है, फादर फिगर जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका आशीर्वाद लेकर के काम कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रीबर्थ की भी एनर्जीज है भाई। ओके लेट्स सी, मैं इस कार्ड से लेना चाहती हूँ लियो, सिंह राशि। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। फेब्रुअरी मंथ, देखो इस महीने लाइफ में जो भी चल रहा हो, बस आपको अपनी इंटेंशंस, अपने गोल सेट करके रखने हैं और उस तरफ आगे बढ़ते रहना है। ओके लेट्स सी, भटकना नहीं है, भटकाव आएगा, भटकाव आएगा, ऑप्शंस आएंगे, भटकाव आएगा, आपको भटकना नहीं है। ओके थैंक यू। प्रेशर आना, प्रेशर आएगा आपके पीछे, ठीक है। सोसाइटी आपको बोल सकती है, आपके घर वाले आपको प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है, बट आपको हटना नहीं है उस बात से, ठीक है। क्या मैसेज है माँ बाबा गुरु जी? ओके ये कार्ड आना चाहता है क्या? वाओ, बैलेंस, सेंटर्ड एनर्जी, सेल्फ केयर। मैंने आपको बोला ना कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यस आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं करोगे तो आप अपने पाथ से इस महीने भटक सकते हो। ओके अपनी एनर्जीज़ को सेंटर कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपने आप को, अपने आप के साथ कनेक्ट होना, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, अपने अंदर बैठे आपके जो डिवाइन एनर्जीज़ है उनके साथ कनेक्ट होना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, अपने ऊपर भी फोकस करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड गाइस प्लीज़ ये एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। डाउन टू अर्थ रहिए, ओके, ग्राउंडेड रहिए, इस एनर्जी से थोड़ा बच के रहिए, ओके, ज़्यादा नहीं। ये एनर्जीज आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। यस कुछ नया करने का, कुछ नए राह पर चलने का वक्त आ गया है। आंसरिंग द कॉल, और आप कर रहे हो आंसरिंग द कॉल ना। आप आंसर कर रहे हो, आप उस बात पर आप चल रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली बिना डरे आगे बढ़ना बहुत अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक कार्ड और ले लेते हैं, नेविगेट बाय द स्टार, ब्यूटीफुल, फॉलो योर ब्लिस। वाओ आपके साथ आपकी गाइड्स हैं गाइस, ठीक है, आपको स्टार्स आपके अलाइनमेंट में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप बैलेंस में रहना, आप उनको अंडरस्टैंड करना। जैसे कि ये रीडिंग आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, तो उनको अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। और आपको स्टार्स जो हैं, आपको यूनिवर्स जो हैं, आपको गाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आपका आगे का रास्ता जो है वो खोलेंगे ही खोलेंगे। ट्रैवल लग सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस टाइम पीरियड में, मे बी आप ट्रैवल करें, ठीक है। ट्रैवलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ट्रैवल के कार्ड है, ठीक है। तो यस आपको जो है ओपन और रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ओके लास्ट देख लेते हैं आपके लिए, phases and cycle, there is a beginning within every ending। डेफिनेटली यहाँ पर एंडिंग है, रीबर्थ की एनर्जीज है, तो कुछ ख़त्म, जैसे आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में कुछ ख़त्म भी हो रहा है। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। ओ माय गॉड, कुछ ऐसी चीज़ें जो मे बी आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, या किसी के ट्रू फेसेस या किसी सिचुएशन के ट्रू फेसेस आपके सामने आ रहे हैं इस महीने, या फिर आपको किसी चीज़ की सच्चाई का पता चल रहा है, या फिर आपको ये पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। कुछ तो यहाँ पर रिवील हो रहा है, ठीक है, कुछ तो आप रिलीज़ कर रहे हो और कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। डेफिनेटली जब हम अपने जीवन में जगह बनाते हैं, कुछ रिलीज़ होता है तो नई चीज़ आती है, एक न्यू बिगनिंग भी होती है, राइट। तो उस साइकिल से आप गुजर रहे हो, उस दौर से आप गुजर रहे हो इस टाइम पीरियड में। तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, पास्ट हैं, उनको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। ओके ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, ये पास्ट को रिलीज़ करने का, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज, एंडिंग्स का वक्त है, रीबर्थ का वक्त है ये, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जीज़, ये जो मंथ है फरवरी का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो येस माय डियर लियोज़,
ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग से आपको मदद मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है मेरा टैरो का कोर्स चल रहा है। ओके, बेसिकली वो एक रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, लाइव कोर्स नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप भी इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आप टैप इन करना चाहते हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है अपनी मदद। पहले इंसान अपनी मदद करता है, राइट। अपनी मदद करना चाहते हैं, अपनों की मदद करना चाहते हैं और दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे कोई भी, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। सबके अंदर वो पावर होती है, वो एबिलिटीज़ होती हैं, कोई स्पेसिफिक कोई चुना हुआ नहीं है सिर्फ। अगर आपके अंदर वो कॉलिंग है, आपको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, इट मीन्स ये आपके लिए है, ठीक है। आपको इसे सीखना चाहिए, करना चाहिए। और बहुत ही कम लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही वास्ट कोर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग ही नहीं इसमें सिखाई जाने वाली है, इसमें और भी बहुत चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं जिससे आपका जीवन भी निखर करके बाहर आएगा। आपको कैंडल मैजिक इसमें सिखाया जाएगा, टैरो के स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे, टैरो स्पेल्स आपको बेसिकली सिखाए जाने वाले हैं, चक्रास की रेमेडीज़ आपको दी जाने वाली है, चक्रास की रीडिंग कैसे की जाती है, जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, ब्लैक मैजिक की रीडिंग कैसे की जाती है, ब्लैक मैजिक की रेमेडीज़ कैसे की जाती है। और रेमेडी पार्ट बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसके साथ ही साथ आप अपनी साइकिक पावर्स को, अपनी इंट्यूशन को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, वो सब इसमें दिया जाने वाला है। और भी बहुत चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये मल्टी कोर्स है और ये सबसे बड़ी बात है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है और ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगी, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स की जहाँ बात होती है ना, वहाँ पर लोग ये डाउट में आ जाते हैं कि लाइव सेशंस है ना, लाइव रीडिंग्स हैं या फिर लाइव क्लासेस है तो हम अपनी क्वेश्चन से सामने पूछ सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग्स में हम कैसे पूछेंगे। तो रिकॉर्डिंग्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली इसे सीखें। और जब कोई अगर डाउट आता है आपके पास तो आप मुझे व्हाट्सएप पर, आप मुझसे बात नहीं होती है, ठीक है, आप मुझे वॉइस मैसेज के द्वारा या मैसेज के द्वारा आप मुझे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये कोर्स जो है, सिर्फ ये कोर्स वास्ट कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, मल्टी कोर्स है। तो ये 20,000 का कोर्स है, बट 5 फरवरी तक जो है आपको ये 12,999 में मिल रहा है, ठीक है। लगभग 13,000 का ये कोर्स आपको मिल रहा है। 5 फरवरी के बाद से ये दोबारा से 20,000 का हो जाएगा। तो ये अगर आप इस फील्ड में टैप इन करना चाहते हैं, चाहे आप इसको करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आप इसको अपनी और अपनों की मदद के लिए सीखना चाहते हैं, खुद की गाइडेंस के लिए आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में गाइडेंस ले पाऊँ, अपने लाइफ में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाऊँ, इसलिए मैं सीखूँ, तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको शेयर करनी थी। इसके साथ ही साथ अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैसेज वही आपको दे रहे थे। और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।